हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या दोबारा से प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, हर रोज अपने वचन द्वारा आप हमें चेतावनी देते हैं, हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आज की परिस्थितियों के अनुसार जो अगुवाई, जो चेतावनी, जो सलाह हमें चाहिए, उसे आपने कब से तैयार कर रखा है, जबकि पवित्र आत्मा आपके वचन से हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, संपूर्ण सच्चाई में हमारी अगुवाई करते हैं। इन अंत के दिनों में आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? दिनों के बदलने के साथ समय खराब होता चला जा रहा है, परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, अन्याय, अनैतिकता बढ़ते चले जा रहे हैं। संसार भर में प्रभु के संतानों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। मसीह यीशु के लिए सच्चाई से जीने की इच्छा रखने वालों को कष्ट से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस अन्याय से, अनैतिकता से, अधर्म से, धोखे से, झूठ से भरे संसार में मसीह यीशु के लिए सच्चाई से जीवन बिताना एक काफी संघर्षपूर्ण बात है। और शैतान जो है, हमेशा प्रभु के लिए जीने की इच्छा रखने वालों को निशाना बनाकर उन्हें दुखी कर, निराश कर, बाधित करने का प्रयास करता रहता है। संसार में आज भी कई लोग अज्ञानता में ही जीवन बिता रहे हैं, शैतान के कब्जे में ही हैं। वचन बताता है, वो शिकारी की तरह जाल बिछाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है। विभिन्न प्रकार के पापों से, सांसारिकताओं से वो मनुष्यों को लुभाने का प्रयास करता है। अल्प समय के पाप के भोग के पीछे, धन के पीछे, अधिकार के पीछे, नाम के पीछे जाने के लिए इंसानों को वो प्रेरित करता है, उन्हें उकसाता है। आज संसार में युद्ध क्यों हो रहे हैं? यह मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है कहते हुए लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। सरकारें अन्याय और अनैतिक प्रतीत होती हैं। ऐसे समय में अपने विवेक की रक्षा करते हुए जीवन बिताना आसान नहीं है। बुराई ना करते हुए भी, झूठ ना बोलते हुए भी, चोरी ना करते हुए भी हम उसके भागी हो जाते हैं। संसार में जो गलत काम हो रहे हैं, हम उनका साथ नहीं दे सकते, उनका पक्ष नहीं ले सकते। अपने विवेक की रक्षा करते हुए हमें जीना है, प्रभु को हमें हिसाब देना है। एक वास्तविक मसीही होकर जीना कोई आसान बात नहीं। इसलिए क्या आप अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे? संघर्ष करना क्या छोड़ देंगे, या संघर्ष करके जीतेंगे? यदि हम मीका की पुस्तक में देखें तो हमारी आज की जो परिस्थिति है वो लगभग वैसी ही है जैसे उन दिनों हुआ करती थी। देखिएगा, मीका की पुस्तक 7वां अध्याय 2 आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। सबके सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। दोनों हाथों से बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगते हैं और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है। और रईस अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है। इसी प्रकार वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। आज भी तो हम यही देखते हैं, घूसखोरी, धोखेबाजी, एक दूसरे के लिए जाल बिछाना, किसी ना किसी तरह से उनका बुरा करना, हत्या करना, जान के खोजी होना। लोगों में भक्ति नहीं, सच्चाई नहीं, परमेश्वर के प्रति भय रखने वाले नजर नहीं आते। ऐसे भयंकर दिनों के लिए परमेश्वर
चेतावनी दे रहे हैं, तुम सावधान रहना। तुम दूसरों के लिए कांटों के बाड़ों से भी बुरे हो। वाकई में जब प्रभु की संतान उनके लिए जीवन बिताते हैं, हम दूसरों के लिए कांटों से भी बुरे हो जाते हैं। उन दिनों में मोर्देकाई हामान के सामने झुका नहीं, इसलिए किस तरह से हामान मोर्देकाई से द्वेष करने लगता है, पूरी यहूदी जाति को खत्म करने का प्रयास करता है। ऐसे कई सारे अत्याचारी पैदा हुए। हिटलर जैसे राक्षस ने करीब 60 लाख यहूदियों को मरवा डाला था। उनका लहू सड़क पे बह रहा था। पूरे यहूदी जाति को खत्म करना चाहता था। संसार के नक्शे से हम इस्राएल देश को मिटा देंगे कहने वाले कई सारे लोग हुए। आज कई लोग युद्ध के शिकार होकर मरते चले जा रहे हैं। मसीह यीशु पर विश्वास करने की वजह से कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है। कई लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। कई लोगों के प्रमोशंस रुक जाते हैं। कई लोगों के एंगेजमेंट के बाद भी विवाह रुक जाते हैं। कई विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वास्तविक मसीही गुजर रहे हैं। क्या आपको डर लगता है? चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं छोड़ूंगा कहने वाले ही वास्तविक मसीही हैं। मनुष्यों पर क्यों विश्वास करना है? दोस्तों पर क्यों विश्वास करना है? प्रशासन पर क्यों निर्भर होना है? परिस्थितियों को देखकर क्यों घबराना है? आकाश मेरा है, भूमि मेरी है, इसमें जो कुछ है सब कुछ मेरा है कहने वाले परमेश्वर के संतान हमें घबराने की क्या जरूरत, जब हम उन पर विश्वास रखते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने पाते हैं। जब ऐसी परिस्थितियों से होकर हमें गुजरना होता है, देखिए 7वीं आयत को, परंतु मैं अपने यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। अपनी परेशानियों के बीच यहोवा की बाट जोहूंगा। जब तक मेरी विनती सुनी ना जाए तब तक इंतजार करूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता का इंतजार करता रहूंगा। हां, मेरे प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले हैं। यह मिट्टी का शरीर महिमा के शरीर में बदल जाएगा, यह हमारी आशा है। तुम्हें मार डालने वालों से ज्यादा उनसे डरो जो तुम्हें नरक की आग में झोंक सकते हैं। मनुष्य केवल हमारे शरीर को मार सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। हां, मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया! ऐसा विश्वास जिसमें है वो किसी भी बात को लेकर नहीं घबराएंगे। मेरे प्रभु मेरी विनती को सुनेंगे। अपने विपत्ति के दिनों में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, प्रभु का वायदा है। प्रभु मेरे आंसुओं को पहुंचेंगे, मेरी विनती का उत्तर देंगे। प्रभु मुझे शांति देंगे। जब कैन हाबेल की हत्या करता है, परमेश्वर आकर पूछते हैं, कैन तेरा भाई कहां है? फिर परमेश्वर उससे कहते हैं, कैन तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, मुझे पुकार रहा है। हाबेल का लहू पुकार रहा था। फिर जब परमेश्वर उसे सजा देते हैं कि तू भगोड़ा होगा, कैन कहता है यह सजा मेरे सहन से बाहर है। वो परमेश्वर की दुहाई देता है। परमेश्वर को पुकारें, उनकी दुहाई दें, वे आपकी सुनेंगे। 8वीं आयत को देखिए, काफी अच्छा वचन है मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर। हे मेरी बैरिन या मेरे शत्रु, कौन है आपका शत्रु? धोखेबाज शैतान। शैतान के जरिए प्रेरित किए गए लोग हो सकते हैं या फिर परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं तेरे विरुद्ध कोई भी शैतान का हथियार प्रबल नहीं होगा। हे मेरे शत्रु, तू आनंद मत मना। मैं आज पीड़ा में हूं, परेशानी में हूं, बीमारी में हूं, तकलीफ में हूं, गिर गया हूं, सोचकर तू आनंदित मत हो, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा,
और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, यहोवा की ज्योति मेरा प्रकाश हो जाएगी। हालेलुया। अगर मैं नीचे गिर भी जाऊं तो मेरे प्रभु मुझे उठाएंगे। भले ही परिस्थितियां घोर अंधकार के समान हो, लेकिन प्रभु की रोशनी मुझे प्रकाशित करती रहेगी। मेरे शत्रु, तो मुझ पर आनंदित मत हो। क्या आप शैतान का सामना कर रहे हैं या उससे घबरा गए हैं? परिस्थितियों का सामना करते हुए क्या आगे बढ़ रहे हैं या फिर रुकावटों को देखकर रुक गए हैं? हमारा विश्वास कैसा है? जी हां, हम अविश्वासियों के बीच में हैं। एक ऐसे समय में हम जीवन बिता रहे हैं जहां अन्याय, धोखेबाजी, घूसखोरी, अपराध, बुराई का राज है। लेकिन यदि हम प्रभु पर भरोसा रखें, यदि आप परमेश्वर को पुकारें, भले ही आप घोर अंधकार से भरी हुई घाटी से होकर चल रहे हो, प्रभु आपको रोशनी देंगे। भले ही आपको लगे कि आप अथाह गहराई में गिर गए हैं, प्रभु उसमें से भी उठाकर आपको बाहर निकाल सकते हैं। कहां गिर गए हैं? क्या घबरा गए हैं? क्या डर गए हैं? क्या हार गए हैं? अब मैं और सहन नहीं कर सकता कहकर क्या आपने हथियार डाल दिए हैं? आज प्रभु आपको वायदा दे रहे हैं, विश्वास करें, प्रभु पर अपने भरोसे को लाएं और इस भक्त की तरह आप भी कहें। मीका की पुस्तक 7वें अध्याय की 7वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे। मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मैं ज्यों ही गिरूंगा त्यों ही उठ जाऊंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा का प्रकाश मेरी ज्योति हो जाएगा। वायदों पर विश्वास करें, परमेश्वर के वायदों के साथ शैतान का सामना करें। विश्वास रूपी ढाल के साथ उसके अग्नि बाणों को आप रोकें। भले ही आपको चारों ओर से शत्रु घेर ले, प्रभु आपके पक्ष में हैं। यदि आप यह याद रखें, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे तो भी तेरी कुछ हानि ना होगी। पाप से भरे इन भयंकर अंत के दिनों में अपने विश्वास की रक्षा करते हुए पवित्रता के साथ प्रार्थना जीवन में दृढ़ता के साथ प्रभु के गवाह होकर आगे बढ़ने का हम निर्णय लें। संसार में मिल ना जाएं, पाप के भागी ना बने। भले ही जान चली जाए, प्रभु के संतानों को पवित्रता में जीना है। एक छोटा सा जानवर होता है जिसके बाल जो है ऊन के जैसे सॉफ्ट होते हैं और एकदम सफेद कलर का वो होता है। वो काफी फास्ट होता है। उसे पकड़ने के लिए शिकारी चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, शिकारी को देखते ही ये तुरंत बिल में घुस जाते हैं। अरे हम तो इन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे, क्या करें, सोचते सोचते अंततः वो एक योजना बनाते हैं। अब इस जंतु को आप पक्षी कहें या जानवर कहें, यह खरगोश की तरह होता है। तो इन्होंने योजना बनाई कि उसे बाहर आकर जिस मार्ग से जाना है उसमें वे कीचड़ और गंदगी लाकर फैला देते हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर उस कीचड़ को देखकर, उस गंदगी को देखकर वो उसे सहन नहीं कर पाता, उससे भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें और ज्यादा फंस जाता है और उसके जो सफेद बाल हैं वे और भारी हो जाते हैं और वो वहां मर जाता है। भले ही मर जाए लेकिन शुद्ध ही रहेगा। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो तो जीवन का मुकुट पाएगा। हमें भी अपने जीवनों में अंत तक विश्वास योग्य रहना है। चाहे कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, चाहे मृत्यु ही का सामना करें, लेकिन अंत तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहें। प्रेरित अंत तक विश्वास योग्य रहे। कई शहीद हुए इंसानों को खुश रखने के लिए। उनके साथ हमें पाप में भागी नहीं होना, बल्कि संपूर्ण पवित्रता के साथ हमें
प्रभु के राज्य का वारिस होने के लिए, जान तक कुर्बान करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इन अंत के दिनों में प्रभु कहते हैं, या तो तुम ठंडे रहो या फिर गर्म रहो, गुनगुने नहीं रहना। या तो परमेश्वर के लिए पवित्रता के साथ जियो या फिर पूरी तरह संसार में जीवन बिताओ। आधा परमेश्वर आधा संसार, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। या तो पूरी तरह गर्म रहकर प्रभु के गवाह होकर जीवन बिताएं। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप गिर भी जाएं, परमेश्वर आपको उठाएंगे। भले ही आप अंधकार में होकर चलें, प्रभु की ज्योति आपके साथ रहेगी। प्रभु मेरी विनती को सुनेंगे। मैं अपनी आशा उन्हीं पर लगाए रखूंगा, मैं उनकी बाट जोहूंगा। ऐसे विश्वास के साथ अपने विवेक की रक्षा करते हुए प्रभु के लिए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज के वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु इन अंत के दिनों में पृथ्वी से भक्त लोग नाश हो जाएंगे। अपराध और घूसखोरी और अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे, विशेषकर जो आपकी संतान है। प्रभु उन्हें सताव से होकर, परेशानी से होकर, पीड़ा से होकर गुजरना होगा। वचन में आपने हमें बताया है, लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि इन तमाम समस्याओं के बावजूद हम अपनी नजरों को आप पर टिकाए रखें, क्योंकि आप हमारी विनती को सुनेंगे। प्रभु इसी विश्वास के साथ आप में दृढ़ होकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं, क्या आप इन्हें देखते हैं? यदि नहीं तो अवश्य देखें और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के